गुमी हुई चाबी और अच्छी भाभी बड़ी मुश्किल से मिलती है। करवा ही ना दे भाभी हेल्प। पहला बच्चा भी गोद में होता है कि दूसरे के लिए अप्लाई कर देती हैं। और लो फिर होर फड़ो होल सेल के हिसाब से बच्चे पैदा कर लिए सबने। आपको पता है ऊंचा सुनने लग गई हूँ मैं आपको बताऊं, मुझे तो वो बातें भी पता हैं जो शायद बहन को नहीं सुननी चाहिए। कलेश डालने वाले से आपका क्या मतलब है? आपने मेरी तरफ क्यों देखा ये बोलते? नहीं, आपने मेरी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पॉडकास्टिंग और मैं हूं आपका होस्ट उमर सलीम। दोस्तों, जब किसी खानदान में शादी होती है तो बहुत सारे नए रिश्ते वजूद में आते हैं। नए नए टाइटल्स नामों के साथ लग जाते हैं, जैसे कि देवर, जेठ, साला, बहनोई, सास, ससुर। तो ऐसे में एक बड़ा क्यूट सा रिश्ता वजूद में आता है जिसे हम नंद कहकर बुलाते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में एक अदद नंद मौजूद है, तो आइए इनसे अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमैरा, कैसी हैं आप? इंट्रो सही नहीं कराया आपने, दोबारा कराएं। इंट्रो में क्या मसला है? ऐसे बोले ना, प्यार वाले रिश्ते होते हैं चंद, जिनमें से एक होती है नंद। ओह आई सी। और बाकी सब गंदमंद। जैसे कि देखें, मेरा मुंह ना खुलवाएं आप। मैं ना आज अम्मी से वादा करके आई हूँ, भाभियों के खिलाफ मैंने एक लफ्ज नहीं बोलना आज। ओह भाभियाँ अच्छा चलें, खिलाफ ना बोले, उनके हक में कुछ बताएं ना, कितनी अच्छी हैं आपकी भाभियाँ। बोल ही ना दूं उनके हक में कुछ, मेरे मुंह से कुछ सुनेंगी। मेरे मासूम मासूम भाइयों को अपने नीचे लगाया हुआ है। पता नहीं ऐसा कौन सा जादू किया है, मेरे भाई अब मेरे रहे ही नहीं है। क्या मतलब ऐसा क्या हो गया? नहीं, आप मुझे बताएं, अगर मैं 12 बजे उठती हूँ तो इसमें उनका क्या लेना देना है? अगर मेरा कॉलेज इवनिंग में लगता है तो इसमें कोई मेरा कसूर है? बिल्कुल भी नहीं। अब मैं किसी से कॉल पे बात कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, कब कर रही हूँ, कितनी देर कर रही हूँ, ये सब बातें मेरे भाई को बताने की क्या ज़रूरत है? वैसे किससे बातें करती हैं आप? आप भी ना मुझे मेरी भाभी के ही खानदान के लग रहे हैं, फप्पे कुटने। आपके घर वाले आपसे प्यार करते हैं, आपका भला चाहते हैं। पता नहीं कहाँ चला गया है सारा प्यार। आपको पता है, इनकी शादी से पहले ना मैं लाडली हुआ करती थी। मेरा हुक्म चलता था घर पे। मैं एक अभी चीज़ मुंह से निकालती नहीं थी कि मुझे वो मिल जाती थी। कोई भी खिलौना चाहिए होता था, कोई भी चीज़ खेलने के लिए चाहिए होती थी, फौरन मिल जाती थी। और अब? भाइयों की जब से शादी हुई है ना, बच्चे पैदा करके पकड़ा दिए मुझे। कहते हैं लो खेलो अब इनके साथ। ओह आई सी। आपको पता है, खुद कभी जोड़ी तैयार होके डिनर करने जा रही है, कभी मूवी देखने जा रही है, कभी मिनी हनीमून टूर पे जा रहे हैं, और बच्चे बच्चे मेरे ऊपर थोप देते हैं। और आपको पता है, वापसी पे ये भी नहीं कि इस नन्ही मासूम जान का थोड़ा सा ख्याल आ जाए और कोई अच्छा सा गिफ्ट ही नहीं आए। मतलब बेबीज के लिए? मैं मासूम और नन्ही सी जान, वो जो मखलूक मेरे ऊपर छोड़ के जाते हैं, उनको मासूम कह के आप मासूमियत की तौहीन कर रहे हैं। रो रो के मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए उन्होंने। आपको पता है, ऊंचा सुनने लग गई हूँ मैं। लेकिन देखें, मैं और मेरी ऑडियंस नॉर्मल सुनते हैं, प्लीज काम डाउन। पीछे मैं उनके डायपर चेंज करूँ, पोटियाँ साफ करूँ, फीडर बनाऊँ, ये सब कर करके मेरी मत वजी हुई है, और आप कह रहे हैं काम डाउन? आई कैन नॉट इवन सिट डाउन। मैं आपका दुख समझ गया हूँ। आप एक अनपेड बेबी सिटर के फराइज सर अंजाम दे रही हैं। बस गलती हो गई मुझसे। हमारे ख़ानदान का पहला बच्चा पैदा हुआ ना, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुई ना। मैंने एक्साइटमेंट में उसको संभाला, उसके साथ खेला। जब ये सब लोगों ने देखा, लोगों ने कहा ये तो बहुत अच्छे बच्चे संभालती है। बस फिर मेरा पूरा ख़ानदान बच्चे पैदा करने वाली मशीन बन गया। लो फिर होर फड़ो होल सेल के हिसाब से बच्चे पैदा कर लिए सबने। देखिए, ये भी एक सादत की बात होती है। सादत नहीं, आदत की बात होती है। और मेरा ना सबको ये कहना है कि कभी भी कोई काम करे ना तो उसे ढंग से मत करना, वरना सारी जिंदगी वो आप ही के सर पे रहना है। ये क्या एडवाइस दी आपने? मैं आपको बता रही हूँ। आपको पता है, एक बार मेरे साथ क्या हुआ? अम्मी बीमार थी, घर पे आ गए मेहमान। गलती से जाके मैंने एक अच्छी चाय पिला दी उनको। आगे आप खुद समझदार हैं। उस दिन के बाद से आज तक हर रोज चाय बनानी पड़ती है। एक टाइम नहीं, दो टाइम बनानी पड़ती है मुझे। तो आप कहना चाह रही हैं कभी कोई काम ढंग से ना करें ताकि आपके पल्ले ना पड़ जाए। बिल्कुल। ऑडियंस जितने भी लेजी लोग हैं ये नोट कर लें। अच्छा, एक बात वैसे मैं कहना चाहता हूँ गेस्ट के बारे में। गेस्ट जो होते हैं ना, वो अल्लाह की नेमत होते हैं, अपना रिस्क साथ लेकर आते हैं। रिस्क साथ लेके आते हैं तो काम वाली भी साथ ले आया करे ना। नहीं तो भाभियाँ आपकी हेल्प नहीं करवाती काम में? हाँ, करवा ही ना दे भाभी हेल्प। पहला बच्चा भी गोद में होता है कि दूसरे के लिए अप्लाई कर देती हैं। और फिर कहती हैं, सुमेरा डॉक्टर ने ना मुझे काम करने से मना किया है, तो ज़रा तुम कर दो। बस सारे काम मेरे पल्ले पड़ जाते हैं। अच्छा, आपके अम्मी अबू क्या कहते हैं इस सारे सिचुएशन के बारे में? उन्होंने क्या ही कहना है,
मैं तो अपनी दिल की सारी बातें अपने अम्मी अब्बू से करती हूँ। अच्छा आपको एक बात बताऊँ, आपने किसी को बतानी नहीं है। डोंट वरी, किसी को नहीं बताएंगे। सबूर, ये कैमरे बंद कर दो। जब मैं अम्मी से बात कर रही होती हूँ ना, हम्म तो दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाती हैं हम्म। और मेरी सारी बातें सुनती हैं। कोई ओह। प्राइवेसी ही नहीं रही मेरी इस घर में। आई सी, इसलिए तो कहते हैं ना दीवारों के कान होते हैं। दीवारों के तो कान होते हैं। मेरी भाभी का पूरा ब्रॉडकास्ट चैनल चलता है। जो बात सुनती है ना, जाके अपने फैमिली ग्रुप में फेंक देती हैं। ओह आई सी। लेकिन एक बात की समझ नहीं आ रही, आपकी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि आप एक फरिश्ता हैं और आप कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती और सारी गलती भाभीियों की होती है हमेशा। देखिए, फरिश्ता तो कोई नहीं होता ना, हम्म। लेकिन मैं हूँ मासूम। ओके एक बार मैंने क्या किया कि मेरा ना काम करने को दिल नहीं कर रहा था, ओके तो मैं झूठ मूठ का बीमार हो गई। ओके। फिर सबने मेरी खिदमतें की, भाभीयों समेत, और मुझे उसकी चस आ गई। बस फिर मैंने 3 से 4 बार और किया, लेकिन ना आपको बताऊं, एक दिन मैं पकड़ी गई। उसके बाद कोई यकीन ही नहीं करता, अब असल में बीमार हो जो तो भी सारे मुझसे काम कराते हैं। आपने तो अभी से माथा पकड़ लिया है, अभी और भी सुने। आपको पता है जब से ये हुआ है ना, मेरी भाभी ने तो साजिशें शुरू कर दी। कैसी साजिश है? वो चाह रही है कि मेरी शादी हो और उनकी जान छूटे मेरे से। लेकिन लेकिन शादी कोई बुरी बात तो नहीं, हो सकता आपका भला सोच रही हो। ना ना ना, आपको नहीं पता। वो ना ये सब करके मेरी अम्मी की आंखों का तारा बनना चाह रही हैं और मुझे रास्ते से हटाना चाह रही हैं। लेकिन मैं भी इतनी कोई सीधी नहीं हूँ, अपनी जगह किसी को लेने नहीं दूंगी। अपने हक के लिए मैं लड़ सकती हूँ। कौन सी जगह? मेरी अम्मी की नज़रों में जो मेरी जगह है, पहले उनके बच्चों की वजह से जो मैं लाडली थी, वो जगह चली गई, और अब मेरी अम्मी के साथ भी वो बना के मुझे निकालना तो चाह अच्छी रही बात हैं। होती है ना, सास की जो बहू है वो बेटी बन जाए तो अच्छी बात नहीं है? जी नहीं, बेटी एक ही काफ़ी है। मैं हूँ ना, मैं काफ़ी हूँ। वो अपनी अम्मी की बेटी बने जाके। मेरी अम्मी है। ओह आई सी, मुझे पता लग गया आप अपनी मदर को लेके बहुत ज़्यादा पोसेसिव है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है ना आपकी भाभीियों को जो मकसद इवल ना हो। व्हाई आर यू सो श्योर कि वो ऐसा आपके साथ कुछ करना चाह रही है? मैं ना आपको एक और बड़े मज़े की बात बताती हूँ। ओके। अब उन्होंने अपने बच्चे मेरे ऊपर तो छोड़ दिए थे, हम्म। उसका मुझे भी तो फ़ायदा होना चाहिए था ना। बिल्कुल। मैंने क्या किया, सारे बच्चों को अपना ट्रेंड जासूस बना दिया है। सारे फुली ट्रेंड हैं, जो बात होती है ना आके मुझे सबसे पहले बताते हैं। ओह आई सी। ऐसे मुझे उनके सारे मकसद सब कुछ पता है। मसलन कैसी कैसी बातें बताते हैं आपको? मैं आपको बताऊं, मुझे तो वो बातें भी पता हैं जो शायद बहन को नहीं सुननी चाहिए। कौन कौन सी बातें? जो बात मेरी सुनने वाली नहीं है, वो आपको बताऊं? देखिए यार, मेरी भी भाभियां, और भाभियां माएँ बजा होती हैं, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती हैं। ना ना ना, देखें, गुमी हुई चाबी और अच्छी भाभी बड़ी मुश्किल से मिलती है। ओह। देखें, मुझे ना मेरे रिसोर्सेज से पता चला है कि जिधर वो मेरा रिश्ता ढूंढ रही है ना, वहाँ 3 नंदे हैं। मतलब ओह। ट्रिपल फसाद। और ऐसा मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं होने बस एक दूंगी। बात बताएं कि आपको अपनी भाभियों से जो मसले हैं वो सिर्फ आपको हैं कि पूरे खानदान को भी हैं? नहीं, आपका क्या मतलब है? मैं फसाद की जड़ हूँ, मुझे ही मसले होते हैं सबसे। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब है कि जो खानदान के। खानदान की तो आप बात ही ना करें। खानदान वालों को तो उन्होंने पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में किया हुआ है। एक मैं ही हूँ जो उनके कंट्रोल में नहीं आता। ओह। आपको पता है, मैं खानदान वालों को कई बार हिंट भी दे चुकी हूँ। कैसे हिंट? एक दिन ना मेरी भाभी अपने बच्चों के साथ खेल रही थी, ओके। तो उन्होंने बोला, बताओ बच्चों मेरी मुट्ठी में क्या है। मैंने पीछे से ऊंची आवाज में बोला, मेरा भाई। सारे हंसना शुरू हो गए, लेकिन वो आपको पता है उस वक्त से मुंह बना के फिरी है। मेरे अम्मी अबू को मेरी शिकायत भी लगवा दी और डांट भी पड़वा दी मुझे। देखिए जो पेरेंट्स की डांट होती है ना, उसमें प्यार छुपा होता है, उसका माइंड नहीं करते हैं। देखें, अपने हिस्से की डांट तो मैं खुशी खुशी सुन लूं, लेकिन जो मुझे भाभी के हिस्से की भी डांट पड़ती है उसका मैं क्या करूं? वो मैं क्यों बर्दाश्त भाभी किसी की डांट आपको क्यों पड़ती है? देखें, पंजाबी का ना एक मुहावरा है, कौन सा? कहना 3 हूं ते सुनाना 9 हूं। ओह आई सी। देखें, मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ। अब्बू ने भाभी को डांटना होता है ना, कभी डायरेक्ट नहीं डांटेंगे, मेरे थ्रू डांटेंगे, प्रॉक्सी लगा के। ओह मतलब कैसे? देखें, अब्बू कहेंगे, सुमेरा दूध का ढक्कन क्यों खुला है, सुमेरा लाइटें क्यों ऑन है, सुमेरा एसी क्यों चल रहा है। एसी भाभी के रूम का चल रहा है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं आपको बता रही हूँ, जिस दिन मैं शादी करके अपने पिया के घर चली गई ना, उस दिन इनको कदर आएगी कि एक सुमेरा होती थी, घर की रौनक। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी ड्रामा क्वीन गेस्ट, एक नंद जिसकी आगे सबकी बोलती बंद। दोस्तों, नंद और भाभियों का जो रिश्ता होता है ना, बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है,
जिस घर में ये रिश्ता इस्तवार हो वो घर यकीनन खुशियों को गहवारा होता है। तो एक छोटे से मैसेज के साथ अपने होस्ट उमर सलीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह से दुआ है कि हमारे रिश्तों में मोहब्बत कायम रखे और क्लेश डालने वाले से हमें कलेश महफूज। डालने वाले से आपका क्या मतलब है? आपने नहीं, मेरी तरफ क्यों देखा मैं ये बोलते वाइंड हुए? अप कर रहा हूँ नहीं, वहाँ पर। आपने मेरी तरफ देखा ये बोलते हुए। मैं आपने मेरी तरफ देखा कैसे ये बोलते हुए? अभी मेरे हाथ में कुछ होता ना, मैं आपके ऊपर दे मारती वो मैं चीज। क- नहीं, मैं आपकी गलती आप है। आप कैमरे माने दे- अपनी गलती। कट आप अपनी कट गलती माने। कट